आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का आगाज रहा द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के नाम। भाई सही वैशी वाला ब्रॉक लेसनर आज नजर आया। वो ऐसे कि कैमरा गया माइकल कॉल और कोरे ग्रेव्स के ऊपर और फिर माइकल कॉल ने कोरे ग्रेव्स को बताया कि ब्रॉक लेसनर का इंटरव्यू होना है बैक स्टेज पे, तो मैं इसी वजह से अब उधर जा रहा हूँ। और जैसे ही ये रैंप पर पहुंचे तो फिर द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बज गया। ब्रॉक लेसनर ने आते ही माइकल कॉल को अपने कंधों के ऊपर उठा लिया, पूरे रिंग का चक्कर लगाया और उसके बाद इन्होंने इनको रिंग में फेंक दिया। माइकल कोल रहम की अपील करते रहे, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने इनको टाई से पकड़ लिया और इनको उठा लिया और पीछे से कोरे ग्रेव्स की एंट्री हो गई। कोरे ग्रेव्स ने आकर रहम की अपील करना शुरू कर दी ब्रॉक लेसनर से कि माइकल कोल का कुछ भी लेना देना नहीं है, इसको छोड़ दो। और फिर ब्रॉक लेसनर ने माइकल कोल को छोड़ दिया, लेकिन कोरे ग्रेव्स को पकड़ लिया और इन्होंने जोरदार पाइप लगाया कोरे ग्रेव्स को रिंग के अंदर। ब्रॉक लेसनर फिर रिंग से बाहर निकल आए और इन्होंने लोगन पॉल के प्राइम ड्रिंक्स को भी फेंक दिया और उसके बाद स्टील स्टेप्स को उखेड़ के रिंग में फेंकने लगे थे। पता नहीं क्या करना था इन्होंने कोरे ग्रेव्स के साथ, लेकिन कोरे ग्रेव्स को बचाने के लिए ऑफिशियल्स आ गए। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने इन ऑफिशियल्स को ऐसे भगाया जैसे कि कोई कीड़े मकोड़े हो। ये देखकर मुझे साल 2003 का वो सीन याद आ गया जब न्यूली अनमैस्क्ड केन आए थे और इनको देखे एवोल्यूशन की दौड़े लग गई थी। ब्रॉक लेसनर ने फिर कैमरा पकड़ लिया और कैमरे में देखते हुए जॉन सीना को मैसेज दिया कि जॉन सीना, आई एम कमिंग फॉर योर ब्लड। कोरे ग्रेव्स को इन्होंने फिर एक और जोरदार F5 मारा और फाइनली ये फिर रिंग से बाहर चले गए। और रैंप से होते हुए जब ये बैक स्टेज पे गए तो शॉकिंग इंसिडेंट हमें देखने को मिला जब इनका सामना हो गया पॉल हेमन के साथ। और पॉल हेमन के पास इन्होंने खड़े होकर बोला वी शुड टॉक। और पॉल हेमन ने कहा ओके। तो क्या एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन की जोड़ी बनने वाली है? क्या ये द विजन में शामिल होंगे या फिर पॉल हेमन को द विजन से अलग करेंगे? टाइम विल टेल। इसके बाद कैमरा दोबारा पड़ता है माइकल कोल की तरफ और माइकल कोल ने बोला कि बेचारा कोरे ग्रेस ऐसे ही बर्बाद हो गया, ये तो मेरी हेल्प के लिए आया था। मैंने WWE में बहुत लंबा अरसा काम किया है, लेकिन आज पहला मौका था जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं हेल्पलेस हूँ। इसके बाद वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच हुआ और इस मैच में शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस ने चार्सी ग्रेन और अल्बा फाई को बीट कर दिया। फिर बैक स्टेज पे द स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ नजर आती है बी फैब और ये इनको बताती है कि द स्ट्रीट प्रॉफिट्स बहुत कुछ कर सकते हैं, बस तुम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। उसके बाद मोंटेस्पोर्ट भी एंजेलो डॉकिंस को बताते रहे कि हम दोबारा से टैग टीम टाइटल्स विन करके चैंपियंस बन सकते हैं, लेकिन एंजेलो डॉकिंस जो है वो शायद स्ट्रीट प्रॉफिट्स में नहीं रहना चाहते। मोंटेस्पोर्ट तो फिर चले गए और मौका दे के फिर फोरी आ गए बो डालस और ये एंजेलो डॉकिंस को वर्गलाने लग गए। और फिर दोबारा से वापसी हो गई मोंटेस्फोर्ड की और ये बो डालस पे बरस पड़े कि तुम क्या हमारे दरमियान में फूट डालने लग गए हो। और इसी बहस के दौरान पीछे से एरिक रोबिन आ गए और इन्होंने अपने जो इनका कस्टम हैमर है इसके साथ इन्होंने इन दोनों के स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर अटैक कर दिया। डन फ्रेक्सियम आते हैं और इनका मैच होना था, लेकिन इनके ऊपर पीछे से ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने अटैक कर दिया और इनको रिच से बाइक कर दिया। पॉल हेमन ने फिर माइक पकड़ लिया और ये स्पीच करने लगे, लेकिन फ्रेक्सियम पीछे से रिंग रोप्स के ऊपर कॉर्नर टॉप पे चढ़ गए और वहां से इन्होंने सीधे डाइव्स मारे ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, इनको रिंग से बाइक कर दिया। फिर जनरल मैनेजर निक ऑलिस की एंट्री हुई और इन्होंने ये मैच बना दिया टैग टीम के लिए और इस मैच में फिर ब्रॉन्स ब्रदर्स विन कर गए। फिर आती है नाया जैक्स और नाया जैक्स ने आके माइक पकड़ लिया और इन्होंने बोला कि टिफी जैसी बंदी चेयर पर बनी फिरती है, WWE का वुमेन लॉकर रूम सारा बेकार है, सिर्फ एक बंदी है जो कि सही है, वो है जेड कारगिल, लेकिन जब जेड कारगिल मेरे सामने आती है तो वो भी बेकार हो जाती है। फिर एंट्री हो गई टिफनी स्ट्रैटन की और ये नया जैक्स की तरफ बड़ी अटैक के लिए, लेकिन इनको ऑफिसर्स ने रोक दिया और पीछे से जेड कारगिल की भी एंट्री हो गई। ये भी मारना चाहती थी नया जैक्स को, लेकिन इनको भी ऑफिसर्स ने रोक लिया और पीछे से एक बार फिर से जनरल मैनेजर निक ऑलिस की एंट्री हो जाती है और इन्होंने नेक्स्ट वीक के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच बना दिया है, नाया जैक्स वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कार्गिल फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप। इसके बाद आया यूएस चैंपियनशिप ओपन चैलेंज सेमीजेन वर्सेस कार्मेलो हेस और इस मैच में दोनों तरफ से ही बढ़िया फाइट देखने को मिली, बट इन द एंड सेमीजेन गॉट द अपर हैंड और इन्होंने कार्मेलो हेस को बीट कर दिया और अपना टाइटल रिटेन कर लिया। शो क्लास में आया फिर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग फॉर द WWE चैंपियनशिप ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स। जनरल मैनेजर निक ऑलिस भी वहां पे मौजूद थे। कोडी रोड्स ने ड्रू मैकिंटायर को बोला कि तुम कभी स्कॉटिश वॉरियर थे, लेकिन अब सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर बन के रह गए हो, तुमने बस ट्वीट ट्वीट करना होता है और बस वायरल होना तुम्हारा मिशन है। और ड्रू मैकिंटायर ने मौके पे ही मोबाइल निकाल लिया और इन्होंने मौके पे ही ट्वीट कर दिया कि थैंक यू कोडी।
मतलब देखो, रियल टाइम में ड्रू मैकिंटायर ने ये वाला ट्वीट किया था, इसको आप एक्स के ऊपर चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने कोली रोड्स के ऊपर अटैक कर दिया और इनको ये ले गए एक बार फिर से अनाउंस टेबल की तरफ, सेम उसी अंदाज में जैसे इन्होंने आज से कुछ वीक्स पहले कोडी रोड्स को इंजर्ड किया था, इनके सर में क्लेमोर मारा था और इनका सर लगा था अनाउंस टेबल में, और सेम उसी अंदाज में ये दोबारा से करने लगे थे। लेकिन फिर इनको याद आया, भाई कल तो मेरा इसके साथ मैच है, अगर ये इंजर हो गया तो मैं मैच किसके साथ लड़ूंगा और मैं चैंपियन कैसे बनूंगा। ये सोच के ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स को छोड़ दिया और इन मोमेंट्स के साथ आज का स्मैकडाउन दी एंड हुआ। तो कल मेजर शो होने वाला है रेसल पेलूजा का, तो डोंट मिस दैट। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आपकी इस सब को लेके क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।